तो ब्रिक्स ने दिया अमेरिका को धमकी कि टैरिफ हटाओ वरना ब्रिक्स डॉलर की ताकत को खत्म कर देगा और रुपया को अपना व्यापार करेंसी मान लेगा। और यही चेतावनी अब पूरे अमेरिका में डर और बेचैनी का कारण बन चुकी है, क्योंकि जिस डॉलर को अमेरिका अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता आया है, उसी डॉलर के खिलाफ अब भारत, रूस, चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका मिलकर एक ऐसा मोर्चा खोल चुके हैं जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। आज जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर लगातार दबाव डाल रहे हैं और हर दिन नए टैरिफ की धमकी देकर यह जताना चाह रहे हैं कि अमेरिका अब भी वही सुपर पावर है जो किसी भी देश को झुका सकता है, तो वहीं भारत ने भी बहुत साफ शब्दों में कह दिया है कि हम किसी दबाव में आने वाले नहीं हैं और अगर तुमने टैरिफ हटाया नहीं तो हम डॉलर को हटा देंगे, रुपया को अपनी व्यापारिक करेंसी बनाएंगे और पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि भारत की ताकत अब किसी से कम नहीं है। क्योंकि भारत की ताकत आज सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था में ही नहीं बल्कि उसकी कूटनीति, उसके वैज्ञानिक विकास, उसकी सेना और उसकी जनशक्ति में भी साफ दिखाई देती है। यही कारण है कि अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद भारत आज मजबूती के साथ खड़ा है और ब्रिक्स के भीतर सबसे मजबूत आवाज बनकर उभरा है। भारत के पास न सिर्फ अरबों की आबादी है बल्कि तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में वह तेजी से आगे बढ़ चुका है। यही कारण है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोचा कि 50% टैरिफ लगाकर भारत को घुटनों पर ला देंगे, तो भारत ने तुरंत अपने सहयोगियों को एकजुट किया और ब्रिक्स के जरिए दुनिया को दिखा दिया कि अब अमेरिका का दौर खत्म हो रहा है और भारत का दौर शुरू हो रहा है। अब आप सोचिए, जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अमेरिकी डॉलर पर टिकी हो और अचानक ब्रिक्स यह घोषणा कर दे कि अब से हम डॉलर में नहीं बल्कि अपनी करेंसी में व्यापार करेंगे, तो अमेरिका की हालत क्या होगी? उसकी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी चोट झेलेगी? वॉल स्ट्रीट से लेकर व्हाइट हाउस तक खलबली मच जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि इस चुनौती का नेतृत्व भारत कर रहा है। वही भारत जिसे कभी तीसरी दुनिया का गरीब देश कहा जाता था, वही भारत आज अमेरिका को यह कह रहा है कि तुम्हारा डॉलर हमारी मजबूरी नहीं है, तुम्हारा टैरिफ हमें डराने वाला नहीं है और तुम्हारी धमकी हमें रोकने वाली नहीं है। अब भारत वह ताकत बन चुका है जो पूरी दुनिया को एकजुट करके अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे सकता है। यही वजह है कि आज जब ब्रिक्स के नेताओं की बैठक हुई तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जिस आत्मविश्वास और दृढ़ता से अपना पक्ष रखा, उसने दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वैश्विक व्यापार किसी एक देश की मर्जी से नहीं चलेगा बल्कि बराबरी और आपसी सहयोग से चलेगा, और अगर अमेरिका ने अपनी नीतियों को नहीं बदला तो भारत और ब्रिक्स देश मिलकर अपनी नई राह बना लेंगे। इस बैठक में ब्राजील के राष्ट्रपति लुला द सिल्वा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा ने भी यही कहा कि अब और टैरिफ ब्लैकमेल नहीं चलेगा। लेकिन इन सबके बीच भारत की आवाज सबसे मजबूत थी, क्योंकि भारत के पास विकल्प भी है और संकल्प भी। भारत ने बहुत साफ शब्दों में यह संकेत दिया कि अगर अमेरिका ने टैरिफ के जरिए भारत को कमजोर करने की कोशिश की तो भारत न सिर्फ अमेरिका के बाजार को छोड़ देगा बल्कि अपनी करेंसी को आगे लाकर डॉलर की पकड़ को भी तोड़ देगा। यही वजह है कि ट्रंप के टैरिफ वाले हमले आज खुद अमेरिका के लिए सिरदर्द बन गए हैं, क्योंकि जिस ब्रिक्स को वो कमजोर करना चाहते थे, वही ब्रिक्स अब एक ऐसी वैश्विक शक्ति बन चुका है जो डॉलर की जकड़न से दुनिया को आजाद करने वाला है, और इस क्रांति की अगुवाई भारत कर रहा है। अब आप यह भी सोचिए कि जब भारत रुपया को व्यापारिक करेंसी बनाने की ओर कदम बढ़ाएगा तो कितने देश इसमें शामिल होंगे। पहले से ही यूएई, सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, तुर्की, इंडोनेशिया जैसे कई देश ब्रिक्स के विस्तार में जुड़ चुके हैं, और इनमें से ज्यादातर देश तेल और ऊर्जा जैसे सबसे बड़े व्यापारिक स्रोतों पर काबिज हैं। अब अगर यही देश डॉलर को छोड़कर रुपए और बाकी ब्रिक्स मुद्राओं में व्यापार करने लगें तो डॉलर की ताकत कुछ ही सालों में खत्म हो जाएगी, और यही वो खतरा है जिससे अमेरिका सबसे ज्यादा डर रहा है। इसलिए ट्रंप हर रोज धमकी दे रहे हैं, इसलिए उनके सलाहकार ब्रिक्स को वैम्पायर कह रहे हैं, इसलिए व्हाइट हाउस के गलियारों में बेचैनी है। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब भारत और ब्रिक्स देश तय कर चुके हैं कि अगर दुनिया को नए आर्थिक युग में ले जाना है तो अमेरिका के दबाव से मुक्त होना ही होगा। यही वजह है कि भारत हर मोर्चे पर अमेरिका को चुनौती दे रहा है, चाहे वो तकनीकी मोर्चा हो जहां भारत की डिजिटल पेमेंट प्रणाली यूपीआई पूरी दुनिया में छा चुकी है, चाहे वो स्पेस मोर्चा हो जहां इसरो ने बार बार इतिहास रचकर अमेरिका की नासा को टक्कर दी है, चाहे वो रक्षा मोर्चा हो जहां भारत ने आत्मनिर्भर होकर अपनी सैन्य ताकत में रिकॉर्ड इजाफा किया है, चाहे वो कूटनीतिक मोर्चा हो जहां भारत ने रूस, ईरान और खाड़ी देशों के साथ मिलकर अमेरिका की नींव हिलाने वाले फैसले लिए हैं। भारत हर जगह अमेरिका को मात देता नजर आ रहा है, और यही कारण है कि अब ब्रिक्स की चेतावनी सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि अमेरिका के लिए एक खुला अल्टीमेटम है कि या तो टैरिफ हटाओ वरना डॉलर हटेगा, और अगर डॉलर हटेगा तो अमेरिका की ताकत खुद खत्म हो जाएगी।
यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हैं, क्योंकि भारत ही वो देश है जो अमेरिका को चुनौती देने की ताकत भी रखता है और नए विश्व आर्थिक ढांचे का नेतृत्व करने का संकल्प भी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप इस दबाव में आते हैं या फिर वही पुरानी जिद पर अड़े रहते हैं। लेकिन इतना तय है कि भारत और ब्रिक्स का यह कदम इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक क्रांति की शुरुआत है और इसकी गूंज आने वाली सदियों तक सुनाई देगी। दोस्तों, कभी किसी ने सोचा था कि दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतें मिलकर भारत को घुटनों पर ला देंगी और भारत चुपचाप हार मान लेगा? कभी किसी ने कल्पना की थी कि अमेरिकी धमकियों, चीनी चालबाजियों और वैश्विक संस्थाओं की काली भविष्यवाणियों के बीच भारत अपनी अर्थव्यवस्था को बचा नहीं पाएगा? लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। सारे अनुमानों को ध्वस्त कर भारत ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज IMF से लेकर वर्ल्ड बैंक तक हर वैश्विक संस्था हैरान है और मजबूर होकर मान रही है कि भारत की आर्थिक ताकत अब केवल सपना नहीं बल्कि एक अटूट हकीकत है। लेकिन दोस्तों, इस काली सच्चाई के पीछे जो असली कहानी छिपी हुई थी वही हम आपको इस वीडियो में परत दर परत खोलकर बताएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की इस जीत पर गर्व महसूस करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। वो दौर याद कीजिए जब पूरी दुनिया आर्थिक सुनामी के खौफ से कांप रही थी, जब अमेरिका की सत्ता में परिवर्तन के बाद भारत पर खुलेआम दबाव बनाया जा रहा था, जब वॉशिंगटन से चेतावनी दी गई कि भारत से आने वाले हर उत्पाद पर भारी टैक्स लगाया जाएगा, जब बीजिंग अपनी चालबाजियों के जरिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने की साजिश कर रहा था, जब पाकिस्तान जैसे कंगाल मुल्क भी भारत की मुश्किलों पर ठहाके लगा रहे थे और जब दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित आर्थिक एजेंसियां रिपोर्ट पर रिपोर्ट निकालकर कह रही थीं कि भारत की विकास यात्रा अब खत्म हो चुकी है। उस अंधकार भरे समय में हर तरफ निराशा के बादल मंडरा रहे थे। भारत के ही नामचीन अर्थशास्त्री, जिनमें अरविंद सुब्रमण्यम और रघुराम राजन जैसे बड़े नाम शामिल थे, एक सुर में कह रहे थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक स्थायी सुस्ती में फंस चुकी है। GDP की रफ्तार 9.5% से गिरकर 8.4% और फिर 6.5% से 5.6% तक पहुंच गई। इस गिरावट को देखकर दुनिया भर के पंडितों के लिए दूसरा GDP की अर्थव्यवस्था के लोगों को हो जाता। दुनिया भर के पंडितों ने कहा कि 5 GDP ने ऐलान कर दिया कि यह तो बस ट्रेलर है, असली पतन अभी बाकी है। IMF और वर्ल्ड बैंक ने भारत की ग्रोथ रेट के अनुमानों को काट छांट कर घटा दिया। आलोचकों ने भारत को एक बीमार अर्थव्यवस्था करार दे दिया। लेकिन दोस्तों, यही तो वो पल था जब भारत ने चुपचाप अपनी चाल चली। नई दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में एक ऐसी बाजी पलटी जा रही थी जिसकी भनक न बीजिंग को थी न वॉशिंगटन को। यह कोई सैन्य ऑपरेशन नहीं था, बल्कि उससे भी खतरनाक एक आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक थी और इस सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया की बसात ही उलट दी। जनवरी से मार्च की तिमाही आते ही सरकारी आंकड़े सबके होश उड़ाने लगे। GDP ने अचानक 7.4% की रॉकेट जैसी रफ्तार पकड़ ली। यह वह आंकड़ा था जिसने हर भविष्यवाणी को ध्वस्त कर दिया और जब अप्रैल से जून का आंकड़ा आया तो पूरी दुनिया के माथे पर पसीना छूट गया। भारतीय अर्थव्यवस्था 7.8% की अविश्वसनीय रफ्तार से दौड़ रही थी। आलोचक जो भारत को बीमार अर्थव्यवस्था कह रहे थे, वहीं लोग रातों रात इसे चमत्कारिक अर्थव्यवस्था कहने लगे। जब सालाना औसत निकाला गया तो 7.85% की ग्रोथ दर ने IMF और वर्ल्ड बैंक की सारी गणनाओं को कचरे की टोकरी में फेंक दिया। अब सवाल उठने लगे, यह करिश्मा हुआ कैसे? वो भी तब जब सुब्रमण्यम जैसे अर्थशास्त्री कह रहे थे कि खपत, निवेश और निर्यात सब कमजोर है। जवाब छिपा था भारत की जड़ों में। पहला झटका आया खपत से। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी PFSC 7.2% की रफ्तार से बढ़ा। इसका साफ मतलब था कि आम आदमी निराश नहीं था, वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था, खर्च कर रहा था और बाजारों में नकदी की धार बह रही थी। मंदी की तो हवा भी नहीं थी। दूसरा झटका निवेश से आया। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी GFCF 7.12% की दर से बढ़ा। इसका मतलब साफ था कि न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी निवेशक भी भारत की विकास कहानी पर दांव लगा रहे थे। देश में नई फैक्ट्रियां लग रही थीं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जमीन पर उतर रहे थे और करोड़ों रोजगार बन रहे थे। निवेश की यह लहर भारत की रीढ़ को इतना मजबूत कर रही थी कि किसी भी संकट की आंधी उसे हिला नहीं सकती थी। लेकिन असली खेल तो निर्यात में हुआ। जब ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी तो आलोचकों ने फिर से शोर मचाना शुरू कर दिया कि भारत का निर्यात क्षेत्र अब धराशायी हो जाएगा। शुरुआती आंकड़े भी यही कहानी बता रहे थे।
भारत का गुड्स एक्सपोर्ट लगभग स्थिर था, लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक पर्दे के पीछे खेला जा रहा था। भारत ने माल के बजाय सेवाओं के निर्यात पर पूरा जोर लगा दिया। सेवाओं का निर्यात यानी आईटी सॉफ्टवेयर, डिजिटल कंसल्टेंसी और फाइनेंशियल सर्विस ने 13% की बिजली जैसी रफ्तार पकड़ी और कुछ ही सालों में भारत का सर्विस एक्सपोर्ट उसके माल निर्यात के बराबर आ गया। यही था भारत का ब्रह्मास्त्र। चीन ने दशकों तक दुनिया की फैक्ट्री बनकर बाजार पर कब्जा किया, लेकिन वो कभी भी सेवाओं का बादशाह नहीं बन सका। भारत ने उसी खाली जगह को भुनाया और पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर का सम्राट बना बैठा। यहीं से वैश्विक शक्ति संतुलन बदलने लगा। अब अमेरिका और चीन समझने लगे कि भारत को रोकना इतना आसान नहीं है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को मानना पड़ा कि भारत का मॉडल सिर्फ तेज नहीं बल्कि स्थिर भी है, क्योंकि इस बार भारत ने 2000 के दशक वाली गलती नहीं की थी। उस समय बैंकों ने अंधाधुंध कर्ज बांटे, उद्योगपतियों ने अव्यावहारिक प्रोजेक्ट्स के लिए हजारों करोड़ों रुपए डुबो दिए और अंत में पूरा बैंकिंग सेक्टर संकट में डूब गया। लेकिन इस बार सब कुछ प्लान के तहत सख्त नियमों और ठोस फैसलों पर आधारित था। भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट लगभग 0 पर आ गया, यानी जितना आयात हो रहा था उतना ही निर्यात भी पैसा देश के भीतर ही घूम रहा था। यह एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि थी जिसने भारत को पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे कर्जदार मुल्कों से मीलों आगे खड़ा कर दिया। जब यह देश आईएमएफ से चंद अरब डॉलर के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, भारत मजबूती से अपनी शर्तों पर खड़ा था। अब बड़ा सवाल सामने आया, भविष्य में क्या होगा? क्या अमेरिकी टैरिफ भारत को रोक पाएगा? जब विशेषज्ञों ने इसका विश्लेषण किया तो जो सच सामने आया उसने वॉशिंगटन के भी होश उड़ा दिए। पाया गया कि यदि अमेरिका भारत से आने वाले हर उत्पाद पर 50% टैरिफ भी लगा दे तो भारत की जीडीपी पर मात्र 0.5% का असर पड़ेगा। इसका मतलब साफ था कि भारत अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहा। उसने यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में अपने बाजार तैयार कर लिए थे। यह था नया भारत, एक ऐसा भारत जो अब किसी की शर्तों पर नहीं चलता बल्कि पूरी दुनिया को अपनी शर्तों पर नचाता है। आलोचकों ने भारत को कमजोर समझा, दुश्मनों ने भारत के पतन का जश्न मनाया, लेकिन भारत ने पलटवार करके साबित कर दिया कि उसकी असली ताकत उसकी अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, आज हमने आपको भारत की उस आर्थिक कहानी से रूबरू कराया जिसे कभी दुनिया ने नामुमकिन समझा था। वह भारत जिसे कुछ साल पहले तक बीमार अर्थव्यवस्था कहकर मजाक बनाया जा रहा था, आज वही भारत वैश्विक मंच पर सबसे ताकतवर खिलाड़ियों की आंखों में आंखें डालकर खड़ा है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी एजेंसियां जिन्होंने कभी भारत की ग्रोथ को कम आंकने की कोशिश की थीं, अब मजबूर होकर मान रही हैं कि भारत ही आने वाले दशकों का आर्थिक सुपर पावर है। अमेरिका की धमकियां बेअसर हो गईं, चीन की चालबाजियां धरी की धरी रह गईं और पाकिस्तान जैसे मुल्क जो भारत के पतन का जश्न मनाने के सपने देख रहे थे, आज खुद अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आईएमएफ के दरवाजे खटखटा रहे हैं। भारत ने साबित कर दिया है कि असली ताकत बमों और मिसाइलों में नहीं बल्कि आर्थिक कवच में छिपी होती है। यही आर्थिक कवच अब इतना अभेद्य हो चुका है कि कोई भी दुश्मन इसे तोड़ नहीं सकता। भारत ने अपने लोगों की मेहनत, सेवाओं के निर्यात की ताकत और निवेशकों के विश्वास को मिलाकर वो आर्थिक सुदर्शन चक्र चला दिया है जो बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक हर महाशक्ति के लिए सिरदर्द बन चुका है। अब खेल बदल चुका है। अब भारत किसी की शर्तों पर नहीं बल्कि दुनिया भारत की शर्तों पर चलेगी। आज अगर ट्रंप 50% टैरिफ की धमकी देते हैं तो भारत बिना झुके कह सकता है, रख लो अपनी धमकी अपने पास, हम अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका में नए बाजार बना लेंगे। आज अगर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक भारत की ग्रोथ पर शक करते हैं तो भारत आंकड़ों के जरिए उनका भ्रम तोड़ देता है। और आज अगर चीन यह सोचता है कि वह अपने कारखानों से भारत को पीछे छोड़ देगा तो उसे समझना होगा कि भविष्य का साम्राज्य मशीनों से नहीं दिमागों से चलता है और भारत के पास वह पूंजी सबसे ज्यादा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ वाली नीति को लेकर लगातार प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका यह दबाव सीधे सीधे ब्रिक्स देशों के लिए। लेकिन क्या ब्रिक्स देश ट्रंप के इस दबाव के आगे टूटे हैं? ब्रिक्स पर इसका क्या असर हुआ है? ब्रिक्स देशों ने एक साथ एक मत से एक फैसला तो कर लिया है कि ट्रंप के टैरिफ के आगे वो झुकने वाले नहीं हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार ब्रिक्स देशों पर हमला साधा। ब्रिक्स को लगातार चुनौती देने की उनकी कोशिश बार बार एक्सपोज हुई है। और इन सब की वजह क्या थी? इन सब की वजह यह थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को लगता है कि ब्रिक्स उनके डॉलर को खत्म कर देंगे। ये ब्रिक्स देश इसलिए अस्तित्व में आए हैं क्योंकि डॉलर को चुनौती देना चाहते हैं। लेकिन भारत ये बार बार कहता रहा
सिर्फ भारत नहीं, ब्रिक्स देश कहते रहे कि डॉलर को खत्म करने, उसे चुनौती देने की इनकी कोई मंशा नहीं है। लेकिन यह तो अमेरिका द्वारा एक पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने की, उसकी गंदी घटिया राजनीति के खिलाफ एक प्लान तैयार करने की, एक विकल्प तैयार करने की है, जिसके तहत अमेरिका पर से निर्भरता कम हो जाए। हमने देखा किस तरीके से अमेरिका ने बार बार कई मौकों पर रूस को झटका देने के लिए तो कई बार बाकी देशों को झटका देने के लिए सैंक्शन लगा। इसी सैंक्शन के जवाब में एक व्यापारिक बाधा उत्पन्न हुई। इससे अमेरिका को तो कभी नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन नुकसान पहुंचा बाकी देशों को, पूरी दुनिया को, और इसमें यूरोप भी है। यूरोप को भी इससे काफी नुकसान होता है। लेकिन यह राजनीति है। जियोपॉलिटिक्स में सुपर पावर और वर्ल्ड ऑर्डर की जो रेस लगी है, उस वर्ल्ड ऑर्डर की रेस में अमेरिका चाहता ही नहीं कोई कंपटीशन में आके खड़ा भी हो। लेकिन ब्रिक्स यह सरदर्द बनकर एक बार फिर अमेरिका को चुनौती दे रहा है, और इसी चुनौती से ट्रंप डरे हुए हैं। लेकिन क्या ट्रंप की गंदी घटिया टेरे वाली राजनीति के बोझ तले ब्रिक्स देश रुक गए हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां तो बार बार अमेरिका को चुनौती देने की तैयारी बहुत ज्यादा तेज नजर आती है। अब देखिए ना, जिस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति यह बड़ा बयान दे रहे थे कि अब वो रूस पर अतिरिक्त सैंक्शन लगाएंगे और उन्हें लेकर वो सैंक्शन पर और विचार कर रहे हैं, और तो और अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाने की धमकी दी। भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी अब वो दे रहे हैं, यानी 50% से ऊपर अमेरिका भी और टैरिफ लगाएगा। दबाव बनाया जा रहा है, और तो और अमेरिका यूरोप पर दबाव डाल रहा है कि वो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगा दे। अब इन सब के बीच में चुनौती देकर बार बार ब्रिक्स बता रहा है कि यह चलने वाला नहीं है। नतीजन फिर से ब्रिक्स देशों ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई, एक बड़ी बैठक, जो अमेरिका के लिए भी काउंटर चेतावनी से कम नहीं है। इधर अमेरिका धमकी दे रहा था, और इधर भारत और रूस और चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका ने मिलकर यह साफ कर दिया कि हम किसी दबाव में नहीं आएंगे। एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई। भले यह मीटिंग वर्चुअल रही हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत रियलिस्टिक था। वो इसलिए क्योंकि इस बैठक में सभी देशों ने अपना अपना पक्ष रखा, और सबका एक सुर में सिर्फ एक ही नारा था, ट्रंप के टैरिफ को मिलकर चुनौती देना। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने भारत का पक्ष रखा, ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा ने ब्राजील का पक्ष रखा, चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन का पक्ष रखा, और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस का पक्ष रखा। और इसी तरह साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा की तरफ से भी यह पक्ष रखा गया। लेकिन पीएम मोदी की तरफ से विदेश मंत्री जयशंकर ने इस सभा को संबोधित किया। विषय यह नहीं कि संबोधित किसने किया, विषय यह है कि इन देशों ने अपना पक्ष कैसे और क्या कहकर रखा। सबसे पहले नजर जाती है ब्राजील पर। आपको याद होगा, कुछ ही दिनों पहले की बात है, भारत पर 50% टैरिफ ठोकने से पहले अमेरिका ने 50% टैरिफ ब्राजील पर लगाया था। उन्हें लगा ब्राजील घुटनों पर आएगा तो बाकी देश ट्रेड डील के लिए मान जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्राजील पर 50% टैरिफ ठोकने के तुरंत बाद ब्राजील ने दो टूक कहा कि अगर बात करने के लिए किसी के पास जाना पड़ेगा तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कॉल करके बात कर लेंगे, लेकिन वो राष्ट्रपति ट्रंप के पास नहीं जाएंगे। यह पहली चुनौती, यह पहली यलकार थी ब्राजील की तरफ से। और आज की तारीख में लुला दा सिल्वा बहुत दो टूक कह रहे हैं कि भारत और ब्राजील को एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना होगा। जब रूस, चीन और भारत की बात हो रही है, जब आरआईसी की बात हो रही है, तब समझना होगा कि इसमें बी और एस यानी ब्राजील और साउथ अफ्रीका कहां है। जब हम ब्रिक्स देशों की बात करते हैं तो आज की तारीख में यह सिर्फ 5 देशों तक सीमित नहीं रह गया। 10 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। पहले से इसके 10 देश हैं जो इसका एक अटूट हिस्सा बन चुके हैं। इसमें यूएई, सऊदी अरब और ईरान भी शामिल हैं। बड़े स्तर पर ब्रिक्स का विस्तार पिछले कुछ सालों में हुआ, और इस विस्तार से अमेरिका घबरा गई। नतीजन टैरिफ वाली धमकी। यह टैरिफ वाली धमकी देकर, टैरिफ लगाकर, चेतावनी देकर अमेरिका अपने आप को बड़ा और किंग दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस किंग की हालत इस समय बहुत खराब है, क्योंकि जिस ब्रिक्स को दबाने कुचलने की रणनीति अमेरिका और ट्रंप के करीबियों ने रची थी, वो तो धरी की धरी रह गई। यहां तो बहुत उल्टी तैयारी नजर आ रही है। जितनी ज्यादा सख्ती अमेरिका की तरफ से की जा रही है, उतना मुंहतोड़ जवाब ब्रिक्स देश अमेरिका को दे रहे हैं। अब इस मीटिंग का ही जिक्र कर लीजिए। विदेश मंत्री डॉडी के जयशंकर ने कहा कि हम हर हाल में टैरिफ का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ब्रिक्स का हर एक देश यही कह रहा था। जिनपिंग ने तो यह कह दिया कि हम किसी भी कीमत पर अमेरिका द्वारा इस टैरिफ रणनीति और इस चेतावनी को नहीं स्वीकार करते हैं। और तो और ब्रिक्स देशों ने एक सुर में एक ही बात कही, एकजुटता की बात कही, यूनाइटेड रहने की बात कही। जब ट्रंप टैरिफ की धमकी दे रहे हैं और व्यापार को बाधित करने की बात कर रहे हैं, तब व्यापार रुके ना। इस बात को पक्का करने की जिम्मेदारी ब्रिक्स देशों पर है। अब हम आपको बहुत जल्दी, दोस्तों, सच की परतें जितनी गहरी होती हैं, उतना ही डरावना और चौंकाने वाला उसका उजागर होना होता है।
और यही वजह है कि आज जिस खुलासे के दूसरे पड़ाव तक हम पहुंचे हैं, उसने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं। क्योंकि जब पहली परत हटी थी तब लगा था कि शायद यही सब कुछ है, लेकिन जैसे जैसे सबूत सामने आते गए वैसे वैसे यह साफ होता गया कि कहानी की जड़ें कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक हैं। यह सिर्फ एक सामान्य राजा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसा जाल बिछा हुआ है जिसे अगर सही समय पर उजागर न किया गया तो पूरी दुनिया अंधकार में डूब सकती है। कल्पना कीजिए कि जब ताकतवर देश, बड़े संगठन और नामचीन लोग मिलकर किसी ऐसी साजिश को छुपाने पर तुले हों जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल सकती है, तो यह समझना मुश्किल नहीं कि मामला कितना भयावह है। जिस गुप्त नेटवर्क का जिक्र अब तक दबी जुबान में होता था, वह अब धीरे धीरे सामने आ रहा है।